नमस्कार दोस्तों। मैं हूं कुलदीप जहांगीर, एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में और मनोविज्ञान में अपना बेस्ट टॉपिक चल रहा है जिसके अपन बात कर रहे हैं बालक। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको सभी को पता होगा। सभी जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे, क्लास में जुड़ जाएंगे, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अपन जो अपना टॉपिक चल रहा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसा कि आपको टॉपिक नजर आ रहा होगा, सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दे, बस जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। उसके बाद नेक्स्ट अपन जल्दी से जल्दी क्लास चलाते हैं और एक दिन की क्लास ऑफ हो जाती है। अभी टाइम ऐसा चल रहा है दोस्तों, बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन अब ज्यादा लंबा कोर्स नहीं है। आपके फोर्थ यूनिट और फाइव यूनिट, 2 यूनिट आपके बाकी है। फोर्थ यूनिट इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगी। बालक जो चल रहे हैं अपने, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपन क्लास लगाएंगे, अधिगम की कुछ टॉपिक्स हैं जो उनकी बात करेंगे अपन। ठीक है, चलिए। पहले की जो क्लास लगी थी उसको रिकॉल करवा देता हूं मैं, एक बार बोल देता हूं मैंने क्या पढ़ाया था पहले। मैंने आपको बालक की डेफिनेशन बताई थी कि बालक क्या होते हैं, कैसे बालक दिखाई देते हैं आपको संसार में, किस किस तरह के बालक आपको देखने को मिलेंगे। कोई बालक इंटेलिजेंट दिखता है आपको। मैं अगर आपसे एक सिंपल सी भाषा में बोलूँ ना, तो आप सबसे इजी अपने दिमाग में रखना कि आपने जब 9th 10th या 6 4 5 6 7 8 9 10 पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, सभी ने पढ़ाई करी है स्कूल में। तो आप उस क्लास के सभी बच्चों को देखना एक बार। ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, फ्रेंड होंगे, जो समस्यात्मक करते थे, अपनी पेन लगाते थे, पीछे से बैठ जाते, इंटेलिजेंट बच्चों को छेड़छाड़ी करते थे, कागज फेंकते थे, टीचर को परेशान करते थे, बीच में से प्रश्न पूछ लेते थे। तो वो आ जाते हैं समस्यात्मक बालक। पिछड़ा बालक बहुत इंटेलिजेंट रहता है, अच्छा रहता है, एवरेज रहता है, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, पिछड़ा होता है। मंद बुद्धि बालक अलग ही तरह की, मतलब जीभ बाहर निकली रहती है, लारे टपकती रहती है, करता रहता है, तो वो आ जाता है मंद बुद्धि बालक। एक होते हैं प्रतिभाशाली। आपने देखे होंगे, 2 बच्चे ऐसे रहते हैं क्लास में जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। सभी चाहते हैं यार ये कैसे याद करता होगा, मैं पापा को बोलूँ, ये मुझे याद ही नहीं होता। वो भी मेरे को ना दवाई लेके आए, फिर पापा दवाई लेके आते हैं अपने लिए, फिर अपन को याद होने लग जाता है उनको देख देख के। ऐसा होता है ना आपके साथ भी? तो वो प्रतिभाशाली। एक होते हैं सृजनशील बालक। कैसे होते हैं सृजनशील बालक? देखो, आपको लगता है कि यार ये इंटेलिजेंट है, ये पढ़ता कम है, नहीं तो है ना इससे ज्यादा आगे निकल जाए। बोलते हैं ना अपन, अपने खुद के लिए भी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? मैं तो पढ़ाई नहीं करता रहे, नहीं तो मुझे इतना याद हो जाता है कि मैं क्या करूँ, उसको पीछे छोड़ दूँ। मैं तो पढ़ाई नहीं करता, बस मैं तो 1 घंटे पढ़ता हूँ ना, जिसमें 6 घंटे के बराबर याद हो जाता है मुझे। बोलते हो ना आप ऐसा? क्लियरली इसी चीज को लेके चलो, वो होता है सृजनशील बालक, जो पढ़ाई पे इतना पढ़ाई कीड़ा नहीं होता पढ़ाई में। प्रतिभाशाली बालक पढ़ाई में कीड़ा होता है, किताबी कीड़े होते हैं। सृजनशील बालक ऐसे नहीं होते, इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिविटी, नई चीजों को देखने करने में, किसी को रिपेयर करने में। 3 इडियट के जो आमिर खान ने जो रोल प्ले किया था ना, वो आप सिंपल सी भाषा में लेके चलना, वो बालक जो रहता है सृजनशील बालक रहता है, नॉट प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, क्योंकि वो परसेंटेज बेस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, सिर्फ क्रिएटिविटी चीजें करते रहते हैं। और कौन से बालक होते हैं? अपराधी बालक, सिंपल सी बात है, समझाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे बालक, जो भी मैंने आपको सारी चीज बालक समझा दिए थे, जिसमें से एक कंप्लीट मैंने आपको बता दिया था, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक की पहचान क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रतिभाशाली बालक आप कैसे पहचानोगे, ये मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों सृजनशील बालक के बारे में। समझ में आया सभी को? सृजनशील बालक, अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि इसकी भी परिभाषा बताइए सर मुझे, तो आप क्या बोलोगे? ऐसी बालक, ये लो ऐसे बालक। कैसे बालक? ऐसे बालक, आप जैसे बालक। अगर आपकी बुद्धि लब्धि 125 से 140 के बीच है, यानी कि 140 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, और 125 से ऊपर होनी चाहिए। ये क्या है? दोनों बुद्धि लब्धि है। क्या है? बुद्धि लब्धि। अब बुद्धि लब्धि क्या होती है, कैसी होती है, कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं ना। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 125 से ज्यादा और 140 से कम होती है, वो बालक क्या कहलाते हैं? सृजनशील बालक कहलाते हैं। कौन से बालक कहलाते हैं? सभी वीडियो को लाइक कर देंगे जल्दी से जल्दी और शेयर कर देंगे फिर, ठीक है? चलो, कौन से बालक हुए? 125। ठीक है। सृजनशील बालक की जो एक खोज हुई थी, पहले क्या होता था कि अलग नहीं थे ये बालक, प्रतिभाशाली बालक जैसे ही थे, अलग नहीं थे। फिर इनकी खोज करी थी 1667 में। कब करी थी दोस्तों? 1667 में इनकी खोज करी थी। किसके द्वारा की गई थी? गैडजल एम जैक्सन के द्वारा। गैडजल एवं जैक्सन के द्वारा।
और यही इनके क्या कहलाते हैं, प्रवर्तक कहलाते हैं, या फिर प्रवर्तक का मतलब जनक, सॉरी जनक बोलना चाहिए था, क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। ठीक है, सभी को क्लास समझ में आ रही है? ठीक है, तो सृजनशील बालक ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 125 से 140 के मध्य होती है, वो क्या कहलाते हैं, सृजनशील बालक। खोज कब हुई थी, 1900, सॉरी 1600 नहीं है, 1967 है, 1600 नहीं है, कंफ्यूज मत होना, 1600 नहीं है, कितना है, 1967, गेटजल एवं जैक्सन के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये होते हैं सृजनशील बालक। समझ में आया सृजनशील बालक? पहले क्या होता था, इससे पहले सृजनशील बालक, क्रिएटिविटी बालक को, माइंड को अलग नहीं किया गया था। पहले प्रतिभाशाली बालक और नॉर्मल बालकों में गिनती की जाती थी। किनकी? नॉर्मल, जो इंटेलिजेंट रहते हैं उन बालकों में इनकी गिनती होती थी। बाद में अलग कर लिया इनको गेटजल और जैक्सन ने, इसीलिए इनको जनक माना जाता है सृजनशील बालकों का। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था एबिंगहॉस। क्या नाम था, एबिंगहॉस। ठीक है, देखो जो टॉपिक अभी चल रहा है ना, बहुत ज्यादा इजी है, इतना टफ टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। आपको सिर्फ विशेषताएं, जो विशेषताएं आएगी उन पर ज्यादा ध्यान देना है, विशेषताओं पर ही ध्यान देना है, बिकॉज विशेषताओं से ही पता चलेगा कि कौन सा बालक है। बाकी आप बुद्धि लब्धि जरूर ध्यान रखें सभी की, कि कौन सी बुद्धि लब्धि किसकी क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक है एबिंगहॉस, इसका पहले भी नाम आया है। जब मैं आपको क्या पढ़ा था, अपन बात करें जैसे अवस्थाएं पढ़ाई थी मैंने आपको, तो अवस्थाओं में भी एबिंगहॉस की परिभाषा आई थी, बहुत सी जगह इसकी एबिंगहॉस की परिभाषा आ चुकी है। ठीक है, एबिंगहॉस ने क्या कहा कि अगर, इन्होंने कहा कि अगर अगर सृजनशील बालक चाहे, सृजनशील बालक चाहे तो प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली बालक बन सकता है, बट, लेकिन, बट का मतलब लेकिन, क्या बोला एबिंगहॉस ने कि अगर सृजनशील बालक, ऐसा बालक जो सृजनशील है, क्रिएटिविटी है, अगर वो चाहे प्रयास करे, कोशिश करे, तो वो प्रतिभाशाली बालक जैसे बन सकता है, प्रतिभाशाली बालक ही बन सकता है। बट अगर प्रतिभाशाली बालक चाहे, शाली बालक चाहे तब भी सृजनशील बालक नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और ये जो परिभाषा है ये किसकी है दोस्तों, ये परिभाषा है एबिंगहॉस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप सभी को ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्होंने ये बोला क्योंकि पहले क्या होता था कि प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक अलग नहीं थे, एक ही माने जाते थे। लेकिन सृजनशील बालक को 1967 में गेटसल एम जैक्सन की द्वारा अलग किया गया और इनको ही क्या मान लिया गया, जनक मान लिया गया। तो इनकी एक परिभाषा निकली एबिंगहॉस की कि सृजनशील बालक चाहे तो भी प्रतिभाशाली बालक बन सकता है, लेकिन एक प्रतिभाशाली बालक चाहे तब भी एक सृजनशील बालक नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है कि प्रतिभाशाली बालक की मैंने आपको विशेषताएं बताई, किस किस तरह की आपको विशेषताएं देखने को मिली। प्रतिभाशाली बालक, इसका व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, किताबी कीड़े होते हैं, परसेंटेज मूल्यांकन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इस तरह की चीजें इनमें पाई जाती है। जबकि सृजनशील बालक मूल्यांकन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी भी नहीं होता, बहिर्मुखी होते हैं, और ये नवीनता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इनका जो चिंतन होता है ना, अभिसारी नहीं होता, इनका चिंतन कैसा होता है, अपसारी चिंतन, नवीनता पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एक सबसे अच्छी चीज मैं बताऊं आपको, सृजनशील बालकों में आपसे क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा ना, यहाँ से पूछा जाएगा, सृजनशील बालक में क्या पाई जाती है, इनमें नवीनता पाई जाती है, नवीनता एंड मौलिकता। वेरी इंपॉर्टेंट है और यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नवीनता एवं मौलिकता इनमें पाई जाती है। यानी कि असंभव काम, अगर आप प्रतिभाशाली बालक से कहो कि असंभव काम को संभव करके दिखाओ, ये जो आप प्रयास कर रहे हो, क्या फेल हो जाओगे क्या? हो सकता है प्रतिभाशाली बालक आपको ऐसा बोल दे कि नहीं हो पाएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन सृजनशील बालक कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये, या फिर मैं नवीन कार्य नहीं कर सकता। आविष्कार की जननी, ये सब जितने भी कार्य होते हैं सब सृजनशील बालक होते हैं। मैकेनिक जो बनते हैं वो सृजनशील ही लोग बनते हैं, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी जो अपनाते हैं वो ऐसी चीजें कौन करता है, सृजनशील जाता है। आपने देखा होगा जब कोई छोटे बच्चे रहते हैं उनके पास गन वगैरह आ जाती है, मेले में से कहीं से बाहर से लेके आते हैं प्लास्टिक, गन टूट जाती है तो उसको जोड़ तोड़ के प्रयास करके नवीनता लाने में उसका उपयोग कहीं दूसरी जगह करते हैं। गाड़ी फोर व्हीलर लेके आते हैं, छोटी सी खिलौना लेके आते हैं, एक टॉय लेके आते हैं नया। तो क्या होता है कि वो टूट जाता है, तो उसके प्लास्टिक को नवीनता लाने के लिए एक दूसरा टॉय बनाने की कोशिश करते हैं। फर्नीचर के बहुत सारे टुकड़े उनको दिख जाते हैं तो उसमें नवीनता लाने का प्रयास करते हैं। तो माता पिता को क्या करना चाहिए कि उनकी ये मौलिकता नहीं दबानी चाहिए, ये नवीनता को दबाना नहीं चाहिए। वो जो कर रहा है ना उसको करने दो। अगर ऐसी चीजें उसमें पाई जाएगी तो वो क्रिएटिविटी माइंड है उसका और बहुत आगे तक जाएगा वो बालक। ठीक है। जबकि प्रतिभाशाली बालक सिर्फ किताबी कीड़ा, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना, उसको याद करना। रणछोड़ दास छाछड़, 3 इडियट मूवी देखी है आपने, जिसमें एक वायरस था, एक वो सर पता नहीं, मुझे कैरेक्टर तो पता नहीं है, एक एक रोल प्ले किया था जो क्लास में सेकंड आता था। वो उसने भाषण भी दिया था उसमें, चमत्कार वाला, जिसको बलात्कार बोल दिया था बाद में। वो स्क्रिप्ट चेंज कर दी थी आमिर खान ने, आपको पता होगा वो रोल। तो वो जो सेकंड नंबर पे आता था वो था प्रतिभाशाली बालक। लेकिन आपको पता होगा सिर्फ परसेंटेज बेस बना था, परसेंटेज अच्छी बनती थी उसके। लेकिन आपको पता होगा आमिर खान फर्स्ट आ गया था, परसेंटेज अच्छी बनी, उसने प्रयास किया प्रतिभाशाली बालक बनने का, बन गया। परसेंटेज भी अच्छी थी लेकिन क्रिएटिविटी भी था, वो सृजनशील बालक था। वो प्रतिभाशाली नहीं था। प्रतिभाशाली वो था जो परसेंटेज अच्छा बना था लेकिन क्रिएटिविटी नहीं था, वो जॉब कर रहा था। जबकि आविष्कार करके या फिर एक साइंटिस्ट कौन बना, आमिर खान बना। इस तरह से आप पढ़ोगे, इस तरह से समझोगे तो आपको डिफरेंट नजर आएगा एक प्रतिभाशाली बालक में और एक सृजनशील बालक में। क्लियरली समझ में आया सभी को? इतना समझाने के बाद, एग्जाम्पल देने के बाद, आपको मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज डाउटफुल लगनी चाहिए या फिर कि समझ में नहीं आता कि सृजनशील को अपन कैसे पहचाने, किस तरह के दिखते हैं वो। बिल्कुल नॉर्मली अपने तरह से दिखते हैं, अपने तरह से ही कार्य करते हैं। नवीनता होती है बस उनके कार्य करने में, मौलिकता पाई जाती है। पुराने कार्य को अच्छे ढंग से कर देते हैं नवीनता लाने के लिए। आप उनसे पूछोगे कि यार ये मुझे डेकोरेट करवाना है, कैसे करें, तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करवाएगी किसी भी चीज को। नवीनता पाई जाती है उनमें। किसी भी चीज का एक मैप बनाना हो, उसका डिजाइन तैयार करना हो, तो नवीनता लाने के लिए बहुत इंटरेस्ट आता है उनको इन चीजों में। बिल्कुल सृजनशील बालक करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, समझ में आई होगी। यहाँ पर मैंने अभिहोश की परिभाषा आपको बताई है। जनक आपको बताया, अगर एग्जाम में पूछ रहे हैं गैरसन एंड जैक्सन जनक है इनके, जिनकी बुद्धि लब्धि 150 से ज्यादा, 125 से ज्यादा होती है, 140 से कम होती है। सृजनशील क्रिएटिविटी लोग होते हैं इसे। ठीक है। और नवीनता और मौलिकता उनमें पाई जाती है, वही क्या होते हैं, सृजनशील बालक होते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पहले आप इसको उठा लीजिए। ठीक है, सभी ने लिख लिया? तो ये होते हैं सृजनशील बालक, जो आपको डेफिनेशन से पता चला होगा। कुछ मैंने जो एक्स्ट्रा आपको जानकारी दी, एग्जाम्पल दिए, उससे आपको पता लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ताया बस्ती रहनी चाहिए क्लास में, बिल्कुल मजा आना चाहिए क्लास में एक तरह से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सृजनशील बालकों की कुछ विशेषताओं के बारे में। ठीक है, विशेषताओं की देखो, इनमें दूरदृष्टि पाई जाती है, लेकिन इनमें क्या पाई जाती है, दूर की अंतर्दृष्टि पाई जाती है, अंतर्दृष्टि पाई जाती है। ठीक है। अगर बात करें इनके व्यक्तित्व का, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इनके व्यक्तित्व कैसा होता है दोस्तों, इनका व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी नहीं होते, ये बहिर्मुखी होते हैं। ठीक है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, अपसारी चिंतन। ये जो चिंतन करते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं। कौन सा चिंतन, अपसारी चिंतन।
अपसारी चिंतन का मतलब होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, नवीनता। जो नवीन चिंतन करते हैं वो कहलाता है अपसारी चिंतन। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन किनके द्वारा किया जाता है? सृजनशील बालकों द्वारा, बहिर्मुखी के द्वारा। ठीक है, जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं वो चिंतन कौन सा करते हैं? अपसारी चिंतन। जबकि जो अंतर्दृष्टि वाले व्यक्तित्व होते हैं वो चिंतन करते हैं अभिसारी चिंतन। उनमें नवीनता नहीं पाई जाती। विशेषताओं और क्या जाएगा? ऐसे बालक जिनमें नवीनता एवं मौलिकता पाई जाती है, मौलिकता पाई जाती है। ठीक है, और एक शीतलता भी होती है, किसी काम को करने के लिए आराम से करते हैं, कंफ्यूज ज्यादा, मतलब इनके संवेग है ना अस्थिर नहीं होते हैं। मतलब ये हपड़ दपड़ से काम नहीं करते। हपड़ दपड़ का मतलब होपलेस होके काम नहीं करते, डरते नहीं। कोई चीज अपने आप समस्या आ गई, जैसे एकदम से समस्या आ गई, प्रतिभाशाली बालक क्या करते हैं? समस्या आ जाती है तो डर जाते हैं, ये नहीं डरते। शीतलता पाई जाती है, शालीनता पाई जाती है। अपन एक वर्ड आता है शालीनता, शालीनता से कार्य बल। ठीक है, और बात करें, असंभव प्रतीत होने वाले कार्य करते हैं, असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी करते हैं। ठीक है, कौन से कार्य करते हैं? असंभव कार्य करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे और बात करें, जैसे पहले क्या होता है? हंसमुख, जैसे हंसमुख पाए जाते हैं। हंसमुख कैसे होते हैं? इनका नेचर कैसा होता है? हंसमुख होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? हंसमुख होते हैं। दूर अंतर्दृष्टि पाई जाती है, व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, अपसारी चिंतन करते हैं, नवीनता मौलिकता पाई जाती है, शालीनता मतलब सिंपल। असंभव प्रतीत होने वाले कार्य करते हैं, हंसमुख होते हैं। और बात करें, पहले आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार और फिर बात कर लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, मिटा दूं? चलिए, तो ये बात बताई मैंने किसकी? इनकी विशेषताओं के बारे में। समझ में आया सभी को? और बात करें, सिंपल सी चीज, जिज्ञासु होते हैं। कैसे होते हैं? जिज्ञासु, हर एक चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासु। अब प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं जिज्ञासु, ये भी होते हैं। जिज्ञासु ज्यादा होते हैं प्रतिभाशाली से भी, हर एक चीज को जाने, क्या क्यों कैसे, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। ठीक है, जिज्ञासु होते हैं। इसके बाद और बात करें, हंसमुख बता दिया मैंने। असंभव कार्य करते हैं, यानी कि जैसे असंभव कार्य प्रतीत होते हैं ना वैसे कार्य करते हैं। और जैसे मान लो क्रिएटिविटी, लोग क्या होते हैं, क्रिएटिविटी माइंड क्या होता है? जैसे अनुपयोगी चीजें, अनुपयोगी अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बनाने में, या उपयोगी बनाते हैं। सिंपल सी बात करें, आप तो समझ जाओगे। फालतू चीजें मतलब चीजों को स्टोर करते हैं, कोई भी चीजों को फेंकते नहीं या बाहर खराब नहीं करते। अनुपयोगी, जो चीज अपन समझते हैं कि यार इसका कुछ ही नहीं किया जा सकता, अपने में तो माइंड ही नहीं है, सिंपल से बालक है। अगर मान लो क्रिएटिविटी बालक होगा ना तो उसकी बहुत सारी चीजें बना देंगे। एक भी चीजें ऐसी नोटिस करना आप, ऐसे लोगों के घर जाना जहाँ पर आपको अजीबो गरीब चीज देखने को मिलती है। एक 5 मिनट क्राफ्ट के आते हैं, जो वो लोग ऐसे जो चीजें बना रहे हैं, सीमेंट की बहुत सारी चीजें बना देते हैं, गमले बना देते हैं, ऐसी ऐसी चीजों में गमले बना देते हैं। आपने कपड़ों का इस्तेमाल देखना, फालतू के कपड़े देते हैं ना जिनके अपन कपड़े सिलवाते हैं, तो वो फालतू के जो बचते हैं उनका उपयोग देखना आप किस तरह से ढंग से करते हैं वो। तो अनुपयोगी वस्तु को उपयोगी बनाने में बहुत दिमाग लगाते हैं, ऐसी चीजें 1 मिनट में काम आ जाता है इनका दिमाग। अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बनाने में सहायता करते हैं, या इनका दिमाग लगता है। ठीक है, और बात करें इनमें, एक एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, इनकी विशेषताएं। आपको पता होगा, एक थ्री इडियट मूवी आई थी। कौन सी मूवी आई थी? थ्री इडियट। एक थ्री इडियट मूवी आई थी जिसमें आपको पता होगा जो वायरस का जो रोल प्ले किया था बम्बल ईरानी ने, वो पता होगा आपको, दोनों हाथों से लिख रहा था ऐसे, जैसे मेरा नाम लिखना हो तो कुलदीप।
अब ये तो मैंने क्या करा, इधर लिख दिया, मुझे इधर तो लिखना ही नहीं आता, जबकि वो क्या करता था, दोनों हाथों से लिखेगा तो इधर भी कुलदीप लिख देगा, इधर भी कुलदीप लिख देगा। इस तरह से दोनों हाथों से लिखने का गुण इनमें पाया जाता है। जो सृजनशील बालक होते हैं, हो सकता है किसी में पाया नहीं जाए, हो सकता है किसी में पाया जाए, लेकिन अधिकतर लोगों को आप देखोगे, जो क्रिएटिविटी लोग रहेंगे, बालक रहेगा, उनमें ये दोनों हाथों से लिखने की जो क्षमता पाई जाती है वो इनमें पाई जाती है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एम्बी डेड्रस। एम्बीडेड्रस का गुण पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, दोनों हाथों से लिखने का, दोनों हाथों से लिखना। समझ गए आप, मुझे समझाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। दोनों हाथों से लिखने का जो गुण पाया जाता है, एक नई चीज है, नवीनता है। बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों हाथों से लिख पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने राइट हैंड से लिखते हैं लेकिन लेफ्ट से लिख ही नहीं पाते हैं। जिनका राइट हैंड से लिखते हैं वो रेड से उस राइटिंग में लिख ही नहीं पाते। दोनों हाथ की तो छोड़ो आप, दोनों हाथ की तो बात ही मत करो, वैसे ही नहीं लिख पाते। तो ये तो क्या करते हैं, दोनों हाथों से लिख पाते बराबर, मिला भी देंगे एक लाइन से लाइन। तो ये कौन सा गुण पाया जाता है, एम्बीडेट्रस। इसको एम्बिड बोलते हैं, आपको ड नहीं मिलेगा कहीं जगह, अजीबोगरीब नाम है, आप समझ जाओगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। एम्बीडेट्रस, एम्बीडेक्ट्रस बोलते हैं बहुत सी जगह, ऐसा भी नाम आपको दिखने को मिल जाएगा, एम्बीडेक्ट्रस, इस तरह का नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों हाथों से लिखने का गुण पाया जाता है इनमें। ठीक है, जिज्ञासु होते हैं, अनुपयोगी वस्तु को उपयोगी बनाने में सहायता मतलब बनाते हैं, एम्बीडेक्ट्रस का गुण पाया जाता है। ये किनमें पाई जाती है, सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषता है जो मैंने आपको बताई है। इनके विचारों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आप जो बताया था वो है विचारों में, यही चीज आप ध्यान रखना, विचारों में नवीनता एंड मौलिकता। मैं बार बार इसी चीज को बोल रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, तो आप ध्यान रखना है। ठीक है, और चिंतन कौन सा करते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं, क्योंकि अपसारी चिंतन का मतलब ही क्या होता है, नवीनता होता है। ठीक है, क्लियर है। ये होती है कुछ विशेषताओं के बारे में बात, यहां तक होती है सृजनशील बालक की, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। इसके बाद अपन बात करें, विशेषताओं बता दी मैंने। अब आ जाती इनकी शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था, प्रतिभाशाली बालक मैंने आपको पढ़ाए थे, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि इनकी शिक्षण प्रक्रिया कैसी होती है। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि इनके लिए योजना विधि, प्रयोजना विधि लागू करनी चाहिए, जो किसने दी थी, किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी। इस तरह की विधि से पढ़ाना चाहिए इनको। इस तरह से ही जैसे प्रतिभाशाली बालक में बताया था मैंने, वैसे ही सृजनशील बालक के लिए भी होना चाहिए। किस तरह की इनकी स्टडी मटेरियल होना चाहिए, किस तरह से इनकी पढ़ाई करवानी चाहिए, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं इनकी स्टडी मटेरियल के बारे में। ठीक है, चलो। बात करते हैं सृजनशील बालक के शिक्षा का स्वरूप। ठीक है, इनका शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शिक्षा का स्वरूप। यहाँ से एक ही चीज वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाएगी, बस वही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और ये पहला एक पॉइंट में लिखा देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको सिखाने के लिए या पढ़ाने के लिए, अपन सिखाना लिख देते हैं, सिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, जिसको पता है मुझे बताए, सर्वश्रेष्ठ विधि। मैं नहीं लिख रहा हूं, वेट कर रहा हूं मैं आपका, जल्दी से जल्दी मुझे बताइए किस बच्चे को पता है, किस स्टूडेंट को पता है कि सृजनशील बालक को स्टडी करवाने के लिए, सिखाने के लिए, शिक्षण करवाने के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, मैं आपको जब बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पर आपको पता चलेगा।
ठीक है, मुझे बताइए आपको कि कौन सी अ, विधि है इनकी जो सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, सभी ने बता दिया, सभी बताया करें मुझे। जिसने बताया उसको थैंक यू, जिसने नहीं बताया उसको भी थैंक यू, वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू। आप प्रयास करें कि थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इतनी नई चीजें नहीं है, पुरानी चीजें हैं सब। इनको सिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। अब मुझे ये बताइए कि प्रयोगशाला विधि के जनक कौन है, या प्रयोगशाला विधि किसने दी थी? वेट कर रहा हूं मैं, किसके द्वारा दी गई थी प्रयोगशाला विधि? प्रयोगों के माध्यम से पढ़ाना, प्रयोग करवाना चाहिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवाना चाहिए। मेथड कौन सा होना चाहिए इनका? एक्सपेरिमेंट वाला। कैसा होना चाहिए दोस्तों? एक्सपेरिमेंट वाला। तो एक्सपेरिमेंट के जनक कौन है, प्रयोगशाला विधि के जनक कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब अपन टीचिंग मेथड की बात करेंगे तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। इसके जनक है मॉरविल। मॉरविल, ठीक है। इनके जनक कौन है? मॉरविल। प्रयोगशाला विधि। और बात करें, अब तो नॉर्मल चीजें हैं जो इनके शिक्षण स्वरूप में आएगी, शिक्षा का स्वरूप आएगी। जैसे इनकी रुचि में, वही रुचि में विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान। या फिर रुचि में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और बात करें इनके कार्य में, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इनके कार्य में क्या नहीं होनी चाहिए? कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे इनका पाठ्यक्रम, क्या पाठ्यक्रम की बात करें, पाठ्यक्रम भी कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम भी प्रयोगात्मक होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप में और बात करें, जो शिक्षक होनी चाहिए वो भी, शिक्षक भी, शिक्षक के द्वारा शिक्षण में नवीनता प्रदान करनी चाहिए। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, मदद करनी चाहिए, यानी कि हेल्प इनकी करनी चाहिए। ठीक है, इनकी मदद करनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए। इस तरह के इनके कुछ शिक्षा का स्वरूप है। ठीक है, आपको सभी को समझ में आ रहा है? इनको सिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। रुचि में विशेष ध्यान, बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इनके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इनके कार्य जैसे ये कार्य करते रहते वे कर देना चाहिए। इनके पाठ्यक्रम प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम होना चाहिए। शिक्षण के द्वारा शिक्षक में नवीनता प्रदान करनी चाहिए या इनकी हेल्प करनी चाहिए। और जो शिक्षक रहते हैं वो, देखो हर एक चीज में आपको क्या होगा कि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे समस्यात्मक बालक हो, चाहे सृजनशील बालक हो, चाहे प्रयोगात्मक सॉरी प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, एक शिक्षक का सहयोग बहुत जरूरी है। शिक्षक का क्या होना चाहिए? एक शिक्षक का क्या होना चाहिए दोस्तों? शिक्षक का सहयोग होना। क्या होना चाहिए? शिक्षक का सहयोग होना चाहिए, ठीक है। और बस नॉर्मल सी चीजें, रुचि में विशेष ध्यान चाहिए। रुचि में इनके इंटरेस्ट आना चाहिए। रुचियां ऐसी होनी चाहिए कि इंटरेस्ट लाना चाहिए। ऐसी पढ़ाई करो आपकी कि इनकी रुचियों में इंटरेस्ट बनता रहे, ठीक है, खत्म नहीं हो जाए इनकी रुचियां, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों सृजनशील बालक के बारे में। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे अपन। अगर आपको सृजनशील बालक, क्रिएटिविटी जो चाइल्ड है वो आपको समझ में आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ऐसे ही क्लासें मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं इनको पहले पढ़ा रहा हूँ, अब आते हैं इसके बाद अपन बात करेंगे। जैसे भी बालक होंगे वैसे मैं आपको बात कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले कौन सा पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट डे का इंतजार कीजिए। ऑल द बेस्ट।